वेलकम बैक टू जैकीज क्लासरूम। आज हमारा डिस्कशन है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल सबको बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसको हम कैसे प्रिवेंट करें, हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे सेव करें, उसके बारे में डिस्कशन है। तो जैसे कि मैंने बहुत रिसर्च किया इस चीज़ में, तो इलेक्ट्रिसिटी में एक वैम्पायर है, एनर्जी वैम्पायर। आप जैसे मूवीज़ में देखते हो वैम्पायर्स ब्लड सक करते हैं, सेम वे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी वैम्पायर, एनर्जी वैम्पायर है, वो इलेक्ट्रिसिटी सक करते हैं। एंड वो कैसे होता है, क्या ये है, उसको बोलते हैं आइडल लोड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम लोग कभी कभी चार्जर कनेक्ट करते हैं मोबाइल या लैपटॉप वगैरह चार्ज करने के लिए, चार्ज होने के बाद हम उसे नहीं निकालते हैं, वो या तो 100% चार्ज होने के बाद भी चलता ही रहता है, तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होता है। हम सोचते हैं कि 100% के बाद इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाता है, बट एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जाता है। एंड इवन ड्यूरिंग हम जस्ट चार्जर भी प्लग इन करके रखे, लेकिन हम लोग ने स्विच ऑफ किया है, तो उसमें भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होता है। एंड तो ये जो है, इसको एनर्जी वैम्पायर बोलते हैं। एंड ऑलमोस्ट 10 to 20% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो अमाउंट होता है एक ईयर में, वो ड्यू टू एनर्जी वैम्पायर ही होता है। एंड क्योंकि हम कभी कभी बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है, टीवी भी प्लग इन कर लिया, रात में सो रहे बट हम लोग अनप्लग नहीं करते, तो उसमें एनर्जी वेस्ट होता है। एंड देन इवन हम लोग जो कभी कभी अभी जो हम ऑनलाइन जॉब करते हैं, उसमें हम कंप्यूटर जो है स्लीप मोड में डालते हैं इंस्टेड ऑफ शटिंग इट डाउन। एंड 3-4 आवर्स के लिए भी वो स्लीप मोड पे रहता है, तो इस वजह से क्या होता है, स्लीप मोड में भी कंप्यूटर का एनर्जी यूज़ होता रहता है। तो अगर हमें मोर देन 1 आवर के लिए यूज़ नहीं करना है उसे, तो इट्स बेटर टू शट इट डाउन इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑन स्लीप मोड। और स्लीप मोड में क्या होता है, कंप्यूटर फुली शट डाउन नहीं होता है, तो अंदर से वो चलता ही रहता है, उसका प्रोसेसिंग चलता ही रहता है। उस वजह से जो उसके हार्डवेयर है वो भी गर्म होते हैं, तो उसके वजह से हम लोग का कंप्यूटर का शेल्फ लाइफ भी कम हो सकता है। एंड आजकल वैसे नए डिवाइसेस है जिसमें कि एनर्जी सेविंग होता है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुआ है, बट देन ऑल्सो इट इज़ एडवाइजेबल टू पुट इट ऑन, हम शट डाउन कर सकते हैं लैपटॉप को। एंड ऑल्सो उस कंप्यूटर में हम लोग स्क्रीन सेवर रखते हैं, जब भी वो आइडल होता है थोड़े टाइम के लिए, फिर हम लोग फैंसी स्क्रीन सेवर रखते हैं। तो इंस्टेड ऑफ फैंसी स्क्रीन सेवर हम लोग ब्लैक स्क्रीन सेवर रखे, ब्लैंक रखे, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो एनर्जी या बैटरी ड्रेन नहीं करेगा इतना जल्दी जितना कि फैंसी स्क्रीन सेवर्स करता है। दूसरी चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगी, वो है पावर स्ट्रिप्स। जो पावर स्ट्रिप होता है उसमें वो हम यूज़ कर सकते हैं, आपने देखा, यूज़ भी करते होंगे घर पे, जिसमें कि एक स्ट्रिप होता है जिसमें बहुत सारे प्लगइन्स कर सकते हैं हम, बहुत सारे डिवाइसेस के, एंड उसमें अकॉर्डिंगली वो एनर्जी यूज़ करेगा। एंड आजकल के जो नए पावर स्ट्रिप है उसमें ऐसे भी होता है कि सपोज आपने एक में मिक्सी प्लग इन किया, एक में फ़ैन प्लग इन किया, एंड मिक्सी वाला जो है आपको ऑफ करना है दैट पर्टिकुलर प्लग, तो फिर वो भी होता है, मतलब पूरा पावर स्ट्रिप आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं, बट वो पर्टिकुलर डिवाइस का जो पावर कंजम्पशन है वो बंद हो सकता है। तो मैं आपको उसका अमेज़ॉन का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि अच्छे पावर स्ट्रिप्स हैं। जो मेरे घर पे मैंने यूज़ किया है वो ऑलमोस्ट लाइक 5 to 6 ईयर्स से चल रहा है। सो गुड क्वालिटी पावर स्ट्रिप बहुत अच्छे यूज़ में आता है। तो और फिर दूसरी चीज़ें हम ये बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हम ऐसे तो सेव कर ही सकते हैं, दूसरे कौन से तरीके हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे वो रीजंस या वो टिप्स जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी और सेव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम फॉलो कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग, कि हम सनशाइन में जो है उसे घर के अंदर आने दे सकते हैं, और सनशाइन में हम लोग को नेचुरल लाइट मिल जाएगा। हम जो काम करना चाहते हैं हम उसमें नेचुरल लाइट में कर सकते हैं, इन द डे एटलीस्ट। एंड सेकेंड है कि हम स्क्रीन सेवर ब्लैक रख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला आपको पहले भी। और जो थर्ड है वो है हम किचन लेआउट को इस तरीके से बना सकते हैं, एंड थोड़ा कंफर्टेबल एंड स्पेसी, एंड ऑल्सो जो रेफ्रिजरेटर है वो हमेशा वॉल से
थोड़ा दूरी पे होना चाहिए, वो एकदम वॉल से नज़दीक नहीं होना चाहिए, बिकॉज नहीं तो वहाँ पे जो ज़्यादा हीटअप होता है एंड एनर्जी कंजम्पशन इज मोर। एंड ऑल्सो अगर फ्रिज बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो उसके अंदर एयर सर्कुलेट करने के लिए जगह नहीं होगा और वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। सो दैट इज़ वन टिप। एंड देन नेक्स्ट वन इज़ हम लोग CFL एंड LED लाइट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि एनर्जी सेविंग होते हैं। वो स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है कि इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के लिए, एंड वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बट लॉन्ग लाइफ भी होते हैं, उनका शेल्फ लाइफ ज़्यादा होता है। दूसरा जो है हम लोग फैन में जो है मैक्सिमम ऑफ द वॉट्स जो है हमारा उसमें यूज़ होता है। एक वेबसाइट है bijlibachao.com, तो उन लोगों ने इंडिया में स्टडी किया है और उन्होंने बोला है जो 8-year-old फैन है वो जो है 92 वॉट्स लेता है एनर्जी जब वो फुल स्पीड पे चलता है। और जबकि नया अगर सेम फैन आपने लिया है नया फैन, तो वो 35 वॉट्स लेता है। तो 92 वॉट्स और 35 वॉट्स कितना फ़र्क है। एंड ऑल्सो आजकल जो है बी रेटिंग आता है, BEE रेटिंग, तो हमें वो रेटिंग जिसमें बी रेटिंग अच्छे होंगे, अगर वैसे डिवाइसेस हमने लिए तो एनर्जी सेविंग और ज़्यादा होगा हमारे लिए। एंड ऑल्सो bijlibachao.com ने ही ये स्टडी किया है एंड ये हमें बताया कि AC जो है स्प्लिट AC अगर हमने लिया है तो वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज उसमें भी अगर वो 4 रेटेड है और विंडो AC 5 रेटेड है, बट 4 स्टार रेटेड स्प्लिट AC जो है वो बेटर है 5 स्टार रेटेड विंडो AC से, उसमें भी ज़्यादा पावर कंजम्पशन नहीं होता है। तो ये जो है छोटी छोटी बातें हम लोग फॉलो कर सकते हैं और हमारा एनर्जी कंजम्पशन सेव कर सकते हैं, और इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी भी सेव कर सकते हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। सो होप ये वाला जो मेरा रियलाइजेशन एंड रिसर्च आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए आप उस पर भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।